हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ जो है वन लाइनर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो एमसीक्यूज हैं हमारे जो सभी फार्मा एग्ज़ाम्स होते हैं, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट एग्ज़ाम सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाली वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो वन लाइनर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ये आपके सभी फार्मा एग्ज़ाम, फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है या फिर आपके जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेल्प फॉलोइंग इज एन ओरल एंटीकोएगुलेंट। ओरल एंटीकोएगुलेंट में कौन सा है? ठीक है, देखिए जो एंटीकोएगुलेंट होते हैं इनका जो सिंपल ये क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, अगर आपको कोलोजी का क्लासिफिकेशन अच्छे से याद है ना तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। तो ओरल एंटीकोएगुलेंट में वैसे हमको पता है वॉरफेरिन आता है। देखिए, एक बार फिर भी जो हमारा क्लासिफिकेशन है एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। जो आप एंटीकोएगुलेंट्स देखते हैं उसमें एक तो आपके आते हैं पेरेंट्रल आते हैं, ओके, और एंटीकोएगुलेंट्स में एक तो आते हैं पेरेंट्रल आते हैं और एक क्या आते हैं ओरल आते हैं। ठीक है, जो पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट्स है उसमें आप क्या पढ़ते हैं? हिपैरिन का नाम पढ़ते हैं ना। हिपैरिन आता है, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स आते हैं उसमें, हिपैरिनॉइड्स में हिपैरन सल्फेट आता है। ठीक है, डायनापैरानोइड्स आते हैं, ये सब आते हैं उसमें। ये तो हो गए हमारे पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट्स। ठीक है, और एक होता है हमारा ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। देखिए, आप एक ना ये लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है? सारी पैरिन वाली आती है। इनोक्सापैरिन आती है, इसमें रेविपैरिन, नाइट्रोपैरिन, मतलब जिन सबके पीछे ना लगभग पैरिन पैरिन लगा होता है। ठीक है, ये लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स होते हैं। तो आप एक बार इनको भी सारे देख लेना। ठीक है, इनोक्सापैरिन है, नाइट्रोपैरिन है, रेविपैरिन है, ठीक है, डेल्टीपैरिन, पैमपैरिन, ये सब आते हैं इसमें। और जो हमारे ओरल एंटीकोएगुलेंट हैं उसमें एक तो हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कौन सा? वॉरफेरिन। ठीक है, इसमें एक तो क्या आता है हमारा, इसमें एक तो देखिए कोमैरिन डेरिवेटिव्स आते हैं। वॉरफेरिन जो है कोमैरिन डेरिवेटिव होता है। कोमैरिन डेरिवेटिव में आपका जैसे वॉरफेरिन आ गया, ठीक है, बिस हाइड्रोक्सीकोमैरिन भी होता है, एसिनोकोमैरोल भी होता है। एक आपका आता है इंडेन डाइओन डेरिवेटिव। इंडेन डाइओन डेरिवेटिव में क्या नाम पढ़ते हैं आप? फेनिंडाइओन पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑप्शंस में ओरल एंटीकोएगुलेंट में अगर वॉरफेरिन की जगह फेनिंडाइओन दिया हो तो आप ये समझ लेना कि फेनिंडाइओन भी ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है। ओके, एक फेनिंडाइओन को भी याद रखना। ये हमारा क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन है शेड्यूल एक्स रेफर्स टू। देखिए, शेड्यूल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है शेड्यूल्स का। देखिए, जैसे कि शेड्यूल जो है एक्स, ठीक है, देखिए शेड्यूल्स का बिल्कुल सीधा, जैसे शेड्यूल एक्स इसमें पूछना, शेड्यूल एक्स रेफर्स टू, बिल्कुल इस टाइप से बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है। तो आपको शेड्यूल्स का सारा पता होना चाहिए। शेड्यूल एक्स में आता है लिस्ट ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ठीक है, ये हमारा शेड्यूल एक्स के बारे में हो गया। अभी आपको जैसे शेड्यूल जी में क्या आता है आपको पता होना चाहिए। इस टाइम मैं पूछ रही हूँ आपको, इस टाइम पता होना शेड्यूल जी में क्या आता है। इसमें आता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन। इसमें जो मैंने आपको जो शेड्यूल्स का वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने ट्रिक से आपको जैसे जीएमएस करके बताया हुआ है, जीएमएस से आपको याद रखना है। जी में आती है जो मेडिकल सुपरविजन में देनी होती है ड्रग्स। ओके, एक और जैसे आपके होते हैं जो शेड्यूल्स, तो आपको सारे के सारे अच्छे से F1 है, F2 में क्या आता है? F2 में आते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स। ऐसे F3 होता है, इसमें स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स आते हैं। तो ये शेड्यूल्स के ऊपर ना बहुत बार क्वेश्चन आते ही आते हैं इनके ऊपर एक क्वेश्चन। शेड्यूल एम में क्या आता है? GMP आता है एम में, हमें पता ही है। ओ में क्या आता है? स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड आता है। ठीक है, पी शेड्यूल पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है, और जो P1 होता है उसमें पैक साइज ऑफ ड्रग आता है ना। क्यू में लिस्ट ऑफ कोल टार कलर। तो आप ये सारे शेड्यूल्स हैं, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, क्योंकि शेड्यूल्स का बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है हमारा आई ड्रॉप्स हैव टू बी फॉर्मुलेटेड विद द सेम पीएच ऑफ टीयर्स दैट इज। ठीक है, तो मतलब कि आपसे क्या पूछा इसमें? सिंपली आपसे टीयर्स का पीएच पूछा है। देखिए, आई ड्रॉप्स जो होते हैं वो हैव टू बी फॉर्मुलेटेड विद द सेम पीएच, उनका सेम पीएच होता है टीयर्स के जैसा। तो देखिए कितना होता है टीयर्स का पीएच? 7.4 होता है, आपने याद रखना है। ठीक है, अब ब्लड का पीएच कितना होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, ब्लड का पीएच जो है कितना होता है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट है
सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर प्रेफर्ड फॉर डैश इन एंजिना पेक्टोरिस। देखिए एंजिना पेक्टोरिस में जो सबलिंगुअल रूट से ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो वो सबलिंगुअल रूट जो है कौन सी ड्रग के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं, दैट इज़ नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट भी इसको बोलते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन जो है इसको एंजिना में देते हैं, सबलिंगुअली देते हैं। ठीक है, ताकि मतलब कि ये जो है इंस्टेंट इसका एक्शन हो, इसलिए क्या करते हैं इसको एंजिना में सबलिंगुअली देते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, बेरियम सल्फेट इज़ यूज्ड एज, तो बेरियम सल्फेट जो होता है ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया होता है यूज्ड इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ जीआईटी। काफ़ी बार ये क्वेश्चन बेरियम सल्फेट का रिपीट होता है, इसको बेरियम मील भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है बेरियम सल्फेट का। नेक्स्ट है विच सल्फोनामाइड क्लास ऑफ ड्रग यूज्ड एज डायूरेटिक, तो डायूरेटिक में कौन सी है जो सल्फोनामाइड क्लास की ड्रग होती है, आपसे ये पूछा है। ओके देखिए तो ये होता है एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड क्या होता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है। ओके, तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर्स जो होते हैं प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स की सेल पे एक्ट करते हैं, क्योंकि जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम जो है ये प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स की सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। ओके, तो इनका साइट ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, पीटी सेल्स, प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स की सेल्स। और जो ऐसे एक क्वेश्चन ऐसे आता है कौन सा डायूरेटिक जो होता है जिसको ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, तो आप क्या आंसर करेंगे, ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर्स होते हैं, इनको ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे उसमें ऑप्शंस दे देंगे, एसिटाजोलामाइड है, जैसे ब्रिंजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ये सब जो हमारे जो क्या होते हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर्स होते हैं। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए जो डायूरेटिक्स है इसके भी मैंने सेपरेट एमसीक्यू का वीडियो अपलोड किया हुआ है। ओके, तो आप वो भी चेक कर लेना, फार्माकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्लोजापिन इज, तो क्लोजापिन क्या है, देखिए क्लोजापिन जो है किस में आती है, देखिए ऑप्शन ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट होता है। देखिए एंटीसाइकोटिक ड्रग जब आप पढ़ते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ते हैं तो आप उसमें एक तो क्या पढ़ते हैं, फिनोथायाजीन्स पढ़ते हैं, जिसमें फिनोथायाजीन रिंग प्रेजेंट होती है। उसमें जैसे आपके क्लोरप्रोमाजीन आता है, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन आता है, थायोरिडाजीन, ये सब आता है। एक आप ब्यूटायरोफिनोन्स पढ़ते हैं जिसमें आप मेनली क्या होता है आपका हैलोपेरिडोल आता है ब्यूटायरोफिनोन्स में, है ना। एक थायोजैंथीन्स होता है, थायोजैंथीन्स में आपका फ्लूपेंथिक्सोल आता है। ओके, तो आपको इस सारी क्लास के नेम याद होने चाहिए। पता है एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि थायो जो ये है अपनी थायोजैंथीन्स है, तो थायोजैंथीन्स जो है ये किस मतलब कि क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मतलब किस में आती है, तो ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में आती है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स आते हैं जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो उसमें आपका क्लोजापिन आता है। देखिए एटिपिकल में कौन कौन सी ड्रग आती है, आपको नाम याद करने पड़ेंगे एटिपिकल के, कौन कौन से एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है। देखिए एक तो क्लोजापिन है, क्लोजापिन के जैसे ओलंजापिन है, क्विटियापिन, तीनों एक जैसे हो गए ना, क्लोजापिन, ओलंजापिन, क्विटियापिन, ये तीनों तो पिन वाले एक जैसे हो गए। अब आपको याद करना है रिस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल। ठीक है, ये तीनों याद करनी है, रिस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन और एरिपिप्राजोल। ठीक है, ये जो 6 ड्रग्स बताइए ये किस में आती है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में आती है। ये रिस्पेरिडोन वाला भी ना थोड़ा सा पूछते हैं रिस्पेरिडोन वाला, क्योंकि थोड़ा सा था कंफ्यूज, जैसे कि जो हैलोपेरिडोल है ना उसके साथ ना कंफ्यूज जाते हैं बच्चे इसमें, तो इस करके ना कई बार ऐसे ऑप्शन में रहता है कौन सी है जो एटिपिकल है, जैसे तो उसमें आपका जैसे रिस्पेरिडोन मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 6 ड्रग्स जो मैंने आपको बताई है, किसके एग्जांपल बताया मैंने, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के, क्लोजापिन, ओलंजापिन, क्विटियापिन, रिस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल। ओके, तो ये सेकंड जनरेशन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट होता है। क्लोजापिन इंपॉर्टेंट ड्रग होता है। देखिए क्लोजापिन का एक ना साइड इफेक्ट पूछते हैं कई बार, एक तो हाइपर सलाइवेशन आता है, ठीक है, और एक आता है एक ग्रैनुलोसाइटोसिस आता है, तो आपको ये दोनों भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड्स टू, तो विटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन विटामिन के आते ही हैं एग्जाम में। विटामिन के एमसीक्यू का वीडियो मैंने अपलोड किया, उसमें सारे एमसीक्यू डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएंगे। देखिए विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है, देखिए विटामिन के जो होता है ये किस में हेल्प करता है, जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं 2, 7, 9, 10 है ना, इनकी एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है विटामिन के। ठीक है, तो अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो
सिंपली क्या होगा, हमें पता है इनके जो डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, मतलब कि ब्लड क्लोटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, हेमरेज हो जाएगा, तो ये सब है विटामिन के डेफिशिएंसी में आ जाएगा। और एक विटामिन के जो है इसके अंदर कौन सा रिंग प्रेजेंट है, ध्यान रखना, नेप्थाक्विनोन रिंग होता है। देखिए विटामिन के में कौन सा है, नेप्थाक्विनोन रिंग होता है। देखिए मैं आपको ना एक बार फटाफट से ना सारे के सारे विटामिन के जो रिंग्स है ना कौन से प्रेजेंट, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखिए विटामिन ए जो होता है उसमें कौन सा रिंग होता है, बीटा आयोनोन रिंग प्रेजेंट होता है, किसमें, विटामिन ए में। विटामिन डी जो है वो स्टीरॉयडल, आपको पता ही वो स्टीरॉयडल होता है, ठीक है। तो विटामिन ई जो होता है उसके अंदर क्रोमेन रिंग होता है, कौन सा होता है, क्रोमेन रिंग प्रेजेंट है विटामिन ई के अंदर, ओके। और जो बी आपको पता है, बी तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, उसके अंदर बहुत सारे हैं, तो जो विटामिन बी में विटामिन B1 है उसके अंदर थायाजोल प्लस पिरिमिडीन रिंग प्रेजेंट होता है। और B2 जो है उसके अंदर आइसो एलोक्साजीन रिंग प्रेजेंट होता है, ओके। और B3 जिसको आप क्या बोलते हैं, नायासिन बोलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। और B6 जिसको क्या बोलते हैं हम, पायरिडोक्सिन बोलते हैं, इसमें भी पायरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है, ओके। और B12 जो है उसमें कौन सा रिंग प्रेजेंट है, जिसको साइनोकोबालामीन बोलते हैं, B12 में कौन सा रिंग प्रेजेंट है, कोरिन रिंग प्रेजेंट होता है। फोलिक एसिड के अंदर कौन सा रिंग प्रेजेंट होता है, टायरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है, ओके। तो आप ये थोड़े से जो कौन से विटामिन में कौन सा रिंग है ये सारे देख लेना अच्छे से, और इसमें से जो मैंने नहीं बताया ना वो आप मुझे कमेंट करके बताना। हो गया हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल एजेंट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। देखिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है, ओके। कई बार सिंपल ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज ए, तो ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज आता है। तो इसमें देखिए कौन कौन सी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, इसमें एक तो हम डीमार्ट्स यूज़ करते हैं, डीमार्ट्स डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग होते हैं, डीमार्ट्स यूज़ करते हैं। एक हम इसमें बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स यूज़ करते हैं। तो आपसे बायोलॉजिकल एजेंट के बारे में पूछा है तो आपका आंसर है इन्फ्लिक्सीमैब। अभी मैं आपको एक बार इसकी सारी ड्रग्स रिवाइज करा देती हूँ। जो डीमार्ट्स हमारे आते हैं जो हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज़ करते हैं डीमार्ट्स, उसमें आपका सल्फासालाजीन आता है, डी पेनिसिलामिन आता है, लेफ्लुनोमाइड आता है एक ड्रग, एक इसमें गोल्ड सोडियम थायोमेलेट जो गोल्ड कंपाउंड है वो यूज़ करते हैं, क्लोरोक्विन यूज़ करते हैं और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है। और एक इसमें जो हमारे इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं जैसे मिथोट्रिक्सेट हो गया, साइक्लोस्पोरिन हो गया और एजाथायोप्रिन है, ये जो MCA, ठीक है, मिथोट्रिक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, एजाथायोप्रिन, ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं ना, इनको भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज़ करते हैं। तो आपके ये तो डीमार्ट्स हो गए, ओके। और जो इसमें जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स होते हैं ना, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, इसमें आपके एक तो आता है TNF अल्फा इनिबिटर्स आते हैं और एक आते हैं इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट आते हैं, ठीक है। ये दो आते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर में, एक तो TNF अल्फा इनिबिटर्स आते हैं, एक इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट आते हैं। TNF इनिबिटर्स में कौन कौन सी ड्रग आती है, एडालीम्यूमैब आती है, इन्फ्लिक्सीमैब आती है और इटानरसेप्ट आता है। इटानरसेप्ट, एडालीम्यूमैब और इन्फ्लिक्सीमैब, ये 3 ड्रग आते हैं। जो इन्फ्लिक्सीमैब आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ था, तो इन्फ्लिक्सीमैब क्या होते हैं, TNF अल्फा इनिबिटर होता है। और इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट जो होता है उसमें आप एक ड्रग पढ़ता है, कौन सी, एनाकिन्रा पढ़ते हैं, एनाकिन्रा, ठीक है। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए जो जो मैंने बताए हैं, एनाकिन्रा, इन्फ्लिक्सीमैब, एडालीम्यूमैब और इटानरसेप्ट, ओके। नेक्स्ट देखिए तो हमारा इसका हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन है विच फॉल्स अंडर एसिडिफाइंग एजेंट क्लास डायूरेट, ठीक है। जो एसिडिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं ना उनमें या एमोनियम क्लोराइड आएगा। एमोनियम क्लोराइड क्या है, एसिडिफाइंग एजेंट होता है। नेक्स्ट है विच इज़ फंगल ओरिजिन एंटीबायोटिक। तो हमारा इसमें दिया हुआ है कि फंगल ओरिजिन एंटीबायोटिक कौन सा है, ये आपने बताना है। देखिए एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये होती है, कुछ तो होती है जो फंगस से ऑब्टेन होती है फंगल ओरिजिन, कुछ बैक्टीरिया से होते हैं बैक्टीरियल, जिनका बैक्टीरिया से ऑब्टेन होंगे तो बैक्टीरियल ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसमें कुछ होती है जो एक्टिनोमाइसिटीज़ जो होती है उनसे ऑब्टेन होती है। देखिए फंगल ओरिजिन में आप एक तो पढ़ते हैं, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलिन पढ़ते हैं ना। पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलियम नोटेटम से पहले ऑब्टेन करते हैं, बट जो प्रेजेंट सोर्स है वो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम है, ओके। एक तो हो गया पेनिसिलिन फंगल ओरिजिन में। एक आपका सिफेलोस्पोरिन आता है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, ग्रीसियोफल्विन, ग्रीसियोफल्विन भी फंगस से ऑब्टेन होती है, ओके। और बैक्टीरिया से जो ऑब्टेन होती है उसमें कौन कौन सी आती है,
उसमें बी से बैक्टीरिया, बी से ही बेसिट्रासिन आप याद कर लेंगे, और आप पोलीमिक्सिन बी याद कर लेंगे। इसमें कोलिस्टिन आती है, टायरोथ्रिसिन एस्ट्रियोनाम ये आती हैं। और जो एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होंगी वो हमारी कौन कौन सी है, जो एमिनोग्लाइकोसाइड्स आ गई, ठीक है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स हो जाएंगी, मैक्रोलाइड्स हो जाएंगी, इसमें पॉलीइंस है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरमफेनिकोल है, ये सब हो जाएंगी। ओके, तो हमारा इसका फंगल ओरिजिन में आपका पेनिसिलिन आ गया। जो किस में आती है पेनिसिलिन, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है। कौन कौन सी आती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में, पेनिसिलिन आती है, सिफेलोस्पोरिन्स आती हैं, मोनोबैक्टम आती हैं, कार्बापिनम्स आती हैं। कार्बापिनम्स में कौन कौन से होते हैं, इमीपिनम, मीरोपिनम और फेरोपिनम होते हैं। ओके, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और एक जो होगा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्रग, प्रोड्रग कौन सा है, देखिए लीवोडोपा। देखिए जो आपका पार्किंसंस डिजीज होता है उसमें क्या होता है, जो डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है, मतलब डोपामिनर्जिक और कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। डोपामिन तो ज़्यादा मतलब डेफिशिएंसी डोपामिन की, और कोलिनर्जिक जो है उसको कम ज़्यादा हो जाता है, मतलब तो हमें क्या करना होता है, डोपामिन को तो बढ़ाना होता है और जो कोलिनर्जिक जो न्यूरॉन्स हैं उनको मतलब कम करना होता है। तो इसमें क्या करते हैं, डोपामिन को बढ़ाने के लिए डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट हैं, इस टाइप के ड्रग्स देंगे, डोपामिन फैसिलिटेटर हो गए, ठीक है, इस टाइप के देंगे। और जो कोलिनर्जिक के लिए हम सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक्स यूज़ करते हैं। ओके, तो देखिए ये जो डोपामिन देना होता है, देखिए डोपामिन जो होता है एज सच जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए डोपामिन को एज सच नहीं दे सकते। इसलिए क्या करते हैं, डोपामिन का प्रोड्रग देते हैं। डोपामिन का प्रोड्रग क्या है, लीवोडोपा। लीवोडोपा क्या होता है, डोपामिन का प्रोड्रग होता है, ठीक है। तो ऐसे भी होता है डोपामिन प्रिकर्सर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे, डोपामिन प्रिकर्सर इज, तो लीवोडोपा जो है डोपामिन का प्रिकर्सर होता है, ठीक है। अब जब लीवोडोपा को देते हैं तो इसका डिकार्बोक्सिलेशन होकर डोपामिन बनता है, लेकिन ब्रेन में एंटर करने से पहले ही अगर पेरिफेरी में ही इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, डोपामिन बन जाएगा, तो डोपामिन तो क्रॉस कर नहीं पाएगा। तो क्या करते हैं, इसके साथ में पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर देते हैं। उसमें कौन सी ड्रग आती है हमारी, कार्बिडोपा, बेंसीराजाइड ये आते हैं ना, तो कार्बिडोपा देते हैं। कार्बिडोपा प्लस लीवोडोपा का कॉम्बिनेशन भी होता है कोकैरलडोपा के नाम से। ओके, तो इसके साथ देते हैं कार्बिडोपा को। ये क्या करता है, इसका डिकार्बोक्सिलेशन को प्रिवेंट करेगा पेरिफेरी में, ताकि इसका डिकार्बोक्सिलेशन ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लीवोडोपा जो है ब्रेन में एंटर कर जाए, वहाँ पर जाके फिर क्या होता है, डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इसलिए ये जो लीवोडोपा है ये क्या है, अपना डोपामिन का प्रोड्रग है, हमें ये याद रखना है इसमें। ओके, और जो पार्किंसंस के आप देख लेना, इसमें कई बार ना सेंट्रल जो एंटीकोलिनर्जिक्स भी पूछते हैं, कौन सा इसमें यूज, देखिए डोपामिन का मैंने आपको बता दिया, डोपामिनर्जिक इसमें एगोनिस्ट यूज होते हैं जो पार्किंसंस में। एक तो डोपामिन प्रिकर्सर हो गया हमारा लीवोडोपा है, और इसमें पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में आपका कार्बिडोपा, बेंसीराजाइड आ गया, ठीक है। और इसमें जैसे डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनोल, प्रामिपिक्सोल होते हैं, और डोपामिन फैसिलिटेटर यूज करते हैं एमेंटाडीन जो आता है। ओके, और भी इसके क्लासिफिकेशन में और भी है, वो आप क्लासिफिकेशन देख लेना। और जो एक सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स और यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है, जो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स है उसमें ट्राईहेक्सीफेनिडाइल आता है, प्रोसाइक्लिडन और बाइपेरिडन। तो ये जो ड्रग है आपको इनके नाम याद ही होने चाहिए। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हेलमिंथियासिस। तो एंथलमेंटिक ड्रग्स आप पढ़ते हैं उनमें कौन से आते हैं, तो ये एल्बेंडाजोल हो जाएगा। ओके, एल्बेंडाजोल, मिबेंडाजोल ये आप पढ़ते हैं ना, ठीक है, बेंजइमिडाजोल डेरिवेटिव्स जो होते हैं। नेक्स्ट है परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज आइसोटोनिक। तो ये तो आपको पता ही है 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl जो होता है आइसोटोनिक होता है। ओके, नेक्स्ट है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ। तो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है किसके लिमिट टेस्ट में यूज़ करते हैं, हमें ये बताना है। देखिए जो ये मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर होता है ये यूज़ करते हैं आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में। तो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट होता है, इसके लिए एक अपरेटस यूज़ करते हैं, गजेट अपरेटस, ठीक है, ये याद रखना, कई बार पूछते हैं आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए कौन सा अपरेटस यूज़ करते हैं, गजेट अपरेटस यूज़ करते हैं, किसके लिए, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए। देखिए इसके लिमिट टेस्ट में देखिए जो है ना आर्सिन गैस वो इवॉल्व होती है, तो जो आर्सिन गैस होती है वो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर जो होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड ट्रीटेड फिल्टर पेपर होता है, उससे जब वो जब वो ट्रीट करेगी तो क्या होता है, येलो कलर प्रोड्यूस होता है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है, तो येलो कलर प्रोड्यूस होता है इसमें, ठीक है। मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ जो आर्सेनिक गैस होती है वो येलो कलर प्रोड्यूस करती है। ओके, तो हमारा इसका हो गया आर्सेनिक। नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल प्रेसिपिटेटिंग एजेंट फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट।
लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, सल्फेट से टर्बिडिटी इसमें अपीयर होती है ना टर्बिडिटी। देखिए तो इसमें पूछा है प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। देखो आपको ना रिएजेंट्स जो है मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ कौन कौन से लिमिट टेस्ट में कौन कौन से रिएजेंट्स हैं। तो सल्फेट का तो आपको देख ही लिया, बेरियम क्लोराइड है जो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट है। सल्फेट के लिमिट टेस्ट में कौन सा है, बेरियम क्लोराइड रिएजेंट हो गया। और जो आपका लिमिट टेस्ट होता है क्लोराइड का, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो आयरन का लिमिट टेस्ट होता है, आयरन के लिमिट टेस्ट के लिए थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज़ होता है। रिएजेंट जो होता है आयरन के लिमिट टेस्ट में थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है। हैवी मेटल्स के लिए कई बार पूछते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ होता है हैवी मेटल्स के लिए। ओके नेक्स्ट देखिए ये क्या है, प्रिस्क्रिप्शन अच्छा द प्रिस्क्रिप्शन लैटिन टर्म्स पोस्ट साइबोज। अच्छा पोस्ट साइबोज जो लैटिन टर्म्स है उसका मतलब कि बिल्कुल सिंपल है, पोस्ट मतलब आफ्टर साइबोज, मील आफ्टर मील होता है पोस्ट साइबोज, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट तो जो लैटिन टर्म्स हैं, लैटिन टर्म्स रिवाइज करनी है अच्छे से सारी के सारे लैटिन टर्म्स का भी एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है कॉटन की फैमिली आपसे पूछी है, कॉटन की फैमिली कौन सी है। ओके कॉटन की फैमिली बताइए, तो कॉटन की फैमिली मैंने लिखी हुई है मालवेसी है। कॉटन का सोर्स होता है गोसिपियम हर्बेसियम होता है और इसकी फैमिली मालवेसी होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पॉसिबल इफेक्ट ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ कैप्टोप्रिल विद स्पायरोलैक्टोन। देखिए स्पायरोलैक्टोन आपको पता है पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आता है, तो ये क्या करेगा, हाइपरकैलेमिया कोज कराता है ना। और जो कैप्टोप्रिल है एसीई इनिबिटर्स में आता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स में आते हैं प्रिल वाले ड्रग। ओके तो देखिए अगर इनको देखिए ये भी जो है हाइपरकैलेमिया कोज कराता है तो इनको साथ में नहीं दे सकते, ठीक है, डेंजरस बहुत हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। देखिए तो इनको अगर साथ में देते हैं तो हाइपरकैलेमिया हो जाता है, क्योंकि दोनों ही ड्रग हाइपरकैलेमिया कोज कराती हैं। ओके तो इसका हो जाएगा इंटरेक्शन, कौन सी इंटरेक्शन होती है इनकी, हाइपरकैलेमिया करा देती हैं ये। ओके तो ये प्रिल वाले आपको पता है सारे किस में आते हैं, एसीई इनिबिटर्स में आते हैं। और स्पायरोलैक्टोन किस में आता है, पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आता है। स्पायरोलैक्टोन स्टीरोइडल होता है, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट होता है, इसका मेटाबोलाइट होता है कैनड्रिनोन होता है। ओके नेक्स्ट है लिक्विड इंस्टिल्ड इनटू बॉडी कैविटीज, तो इनको डाउचेस बोलते हैं। ओके नेक्स्ट है एंटीडोट इन आयरन पॉइजनिंग, आयरन की पॉइजनिंग में एंटीडोट डिफेरियोक्सामिन होता है। एंटीडोट इन आयरन पॉइजनिंग, तो आयरन पॉइजनिंग में डिफेरियोक्सामिन होता है। देखिए एंटीडोट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप एक बार थोड़े से एंटीडोट देखिए। साइनाइड पॉइजनिंग में हम कौन सा एंटीडोट यूज़ करते हैं, सोडियम नाइट्राइड प्लस सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, सोडियम नाइट्राइड एंड सोडियम थायोसल्फेट होता है। पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में होता है एन एसिटाइल सिस्टीन होता है। ओके एन एसिटाइल सिस्टीन हो गया पैरासीटामोल के लिए। ओपियोइड के लिए क्या होता है, नैलोक्सोन होता है। बेंजोडायाजिपिन्स के लिए फ्लूमाजीनिल होता है। बेंजोडायाजिपिन्स के लिए क्या बता दिया मैंने, फ्लूमाजीनिल बता दिया। मरकरी की पॉइजनिंग के लिए डाइमरकैप्रोल हो गया। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स होती है उनकी पॉइजनिंग के लिए प्रेलिडोक्साइम यूज़ करते हैं, है ना। देखिए एक तो होता है मैंने बताया बेंजोडायाजिपिन्स जो होती है उनकी पॉइजनिंग में क्या बताया था, बेंजोडायाजिपिन के लिए फ्लूमाजीनिल बताया था। एक फोमिपिजोल होता है, ठीक है, फोमिपिजोल जो है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर होता है, वो अलग है, ठीक है, और ये फ्लूमाजीनिल अलग है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ आयोडीन प्रेजेंट इन T3, तो T3 जो होता है देखिए जो थायराइड ग्लैंड होती है उससे 3 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, हमें पता है कौन कौन से, T3 T4 और कैल्सीटोनिन, है ना, ये 3 हार्मोन सिक्रेट, ध्यान रखना। कैल्सीटोनिन थायराइड ग्लैंड सिक्रेट हो रहा है, ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। इसको देखिए T3 T4 तो जो हमसे पूछा है कितने आयोडीन है, T3 में होते हैं 3 आयोडीन होते हैं, T4 में 4 आयोडीन होते हैं, ध्यान रखना है इसको। जो T3 है इसको बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, इसमें 3 आयोडीन होते हैं। T4 होता है इसको थायरोक्सिन भी बोलते हैं, T4 को, ठीक है, टेट्राहाइड्रोथायरोनिन भी बोलते हैं इसको, इसमें 4 आयोडीन होते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए कार्बिमाजोल क्या है, देखिए कार्बिमाजोल, मैथिमाजोल, प्रोपाइल थायोयूरासिल, ये एंटी थायराइड ड्रग्स होती हैं। ओके तो ये ना कई बार पूछ लेते हैं, ये एंटी थायराइड ड्रग का ना कई बार पूछते हैं कौन सी एंटी थायराइड, बट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आता है कि विच वन इज एंटी थायराइड, तो हमें ध्यान रखना है कार्बिमाजोल, मैथिमाजोल, प्रोपाइल थायोयूरासिल जो है ये क्या है, एंटी थायराइड ड्रग है। नेक्स्ट देखिए
अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन आपसे पूछा है, तो इंसुलिन की प्रिपरेशन हमें पता ही है इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, कौन सी शॉर्ट एक्टिंग है, कौन सी लॉन्ग एक्टिंग है, कौन सी इंटरमीडिएट एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग में लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसाइन आता है। कौन कौन सा आता है? लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन। और लॉन्ग एक्टिंग जो होती है उसमें ग्लार्गीन आता है, डैटिमर आता है, डिग्लूडैक आता है। ओके, तो ये ना मैं एंटी डायबिटिक ड्रग का वीडियो बनाया हुआ है, आप ना फार्माकोलॉजी के प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख लेना, उसमें सारा आपको इंसुलिन के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिग्लिटोल ए कार्बोज, तो मिग्लिटोल ए कार्बोज वोग्लीबायोज भी आता है। तो ये किस में आते हैं? ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स में आता है। जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हैं, जिनको टाइप 2 डायबिटीज मेलिटियस में देते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स को, उसका क्लासिफिकेशन जो आप पढ़ते हैं तो उसमें एक क्लास कौन सी आती है? अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर की आती है। उसमें आपकी ड्रग आती है कौन सी? मिग्लिटोल ए कार्बोज और वोग्लीबायोज। ठीक है, 3 ड्रग आती है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन से हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसुलिन हैविंग अमीनो एसिड, तो इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं। ए चेन में 21 होते हैं, बी चेन में 30 अमीनो एसिड होते हैं। और इंसुलिन जो होता है कहाँ से सिक्रेट होते हैं? इंसुलिन जो पैनक्रियाज से सिक्रेट होता है। पैनक्रियाज में जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स होती है वहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है। ओके, अल्फा सेल से ग्लूकागोन सिक्रेट होता है और बीटा सेल से इंसुलिन। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कॉमन रूट फॉर इंसुलिन, तो इंसुलिन का कॉमन रूट क्या है? सभी को पता है, सबक्यूटेनियस देते हैं। अगर नहीं पता है तो याद रख लेना, इंसुलिन को सबक्यूटेनियसली देते हैं। ओके, नेक्स्ट नाइट्रेट साइड इफेक्ट्स, तो हमने नाइट्रेट्स देखे थे जो एंजिना में यूज़ करते हैं, तो इनका साइड इफेक्ट टॉलरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक थ्रोबिंग हेडेक होता है, ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट रैनिन रिलीज फ्रॉम, तो जो रैनिन होता है ये कहाँ से रिलीज होता है? तो ये किडनी में जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है किडनी में, वहाँ से रैनिन रिलीज होता है। ओके, नेक्स्ट है ऑल एसी इनिबिटर्स आर प्रोड्रग एक्सेप्ट, देख ऐसे कह रहे हैं कि सारी की सारी एसी इनिबिटर्स जो होती हैं प्रोड्रग होती हैं, किसको छोड़ के? ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए मैं आपको कई बार एक लाइन बोलती हूँ, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल ऑल एसीई इनिबिटर्स आर प्रोड्रग, तो ध्यान रखना कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल को छोड़ के सारे एसीई इनिबिटर्स हमारे क्या होते हैं? प्रोड्रग होते हैं। नेक्स्ट है बीटा ब्लोकर्स विद इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ठीक है, कौन सा बीटा ब्लॉकर है जिसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है? तो ये भी सिंपल हमारा क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है। देखिए जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं उसमें देखिए एक तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होते हैं, जो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करते हैं, वो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में आते हैं। उस नॉन सेलेक्टिव में भी एक तो आते हैं विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी, और एक ठीक है जिनकी होती है विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी, एक होते हैं विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी। तो विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी में आप कौन कौन से पढ़ते हैं? प्रोप्रानोलोल पढ़ते हैं, सोटालोल पढ़ते हैं, टिमोलोल पढ़ते हैं। और जो विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी जो होता है उसमें आपका आता है पिंडोलोल आता है, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर विद इंट्रिंसिक एक्टिविटीज पिंडोलोल, और एक होते हैं विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग, मतलब बीटा ब्लॉकर तो है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर तो है, बट एडिशनल अल्फा ब्लॉकर भी है। वो ऐसी 2 ड्रग हैं, कौन कौन सी हैं? नाम याद कर लेना, इसमें होता है लैबिटलोल होता है और कार्बिडिलोल होता है। ओके, तो इसके ठीक है, तो इसमें जो है हमें ध्यान रखना है इन दोनों का नाम लैबिटलोल और कार्बिडिलोल। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि मतलब ऐसी कौन सी ड्रग है जो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करती है? तो ये लैबिटलोल और कार्बिडिलोल 2 ड्रग आपने याद करनी है। और एक आता है कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, काफ़ी बार क्वेश्चन जो आता है बीटा 1 ब्लॉकर्स कौन से हैं? बीटा 1 को ही कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स बोलते हैं। तो इसमें आपने सारे ही नाम याद करने हैं, मेन जैसे मिटोप्रोलोल है, एटिनोलोल है, एटिनोलोल का कई बार क्वेश्चन आता है, एटिनोलोल, मिटोप्रोलोल, एसब्यूटोलोल होता है, बिसोप्रोलोल होता है, इसमें एस्मोलोल होता है, बिटेक्सोलोल, सैलिप्रोलोल और एक होता है नेबिवोलोल। तो ये सारे नाम आपने याद करने हैं। देखिए ये एड्रिनर्जिक सिस्टम, एंटी एड्रिनर्जिक, ये सबका ना मैंने वीडियो बनाया हुआ है ANS का। ठीक है, आप फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट है वहाँ से आप ये वीडियो देख लेना, उसमें बीटा 1 ब्लॉकर्स है उनको अच्छे से मैंने ट्रिक बना के आपको याद कराया हुआ। ओके, ये हमारा हो गया, तो पिंडोलोल हो गया बीटा ब्लॉकर विद इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट कैटेकोलामिन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। देखिए कैटेकोलामिन्स में जैसे आपका एड्रेनलिन आता है, नोर एड्रेनलिन आता है, डोपामिन आता है, तो ये सिंथेसाइज्ड होते हैं कौन सा अमीनो एसिड से? टायरोसिन अमीनो एसिड हो जाएगा।
नेक्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ क्लोनिडिन इज ड्यू टू, तो क्लोनिडिन का जो एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन होता है ये होता है, क्यों होता है, ये प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट एनाफाइलेक्टिक शॉक इज ट्रीटेड विद, तो एनाफाइलेक्टिक शॉक में सभी को पता है इसका आंसर एड्रेनलिन देते हैं ना, एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं इसको और एड्रेनलिन भी। नेक्स्ट है बेलाडोना पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद, तो बेलाडोना पॉइजनिंग में फाइसोस्टिग्मिन देते हैं। ओके, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मस्क्रिनिक रिसेप्टर्स आर, तो मस्क्रिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, और जो हमारे दूसरे होते हैं ना निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है माइसिना ग्रेविस इज, तो माइसिना ग्रेविस जो होती है ऑटो इम्यून डिजीज होता है। नेक्स्ट है कॉपर चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का मैंने अभी आपको डीमार्ट्स जो पढ़ाया था उसमें हमने डी पेनिसिलामिन देखा था ना, तो डी पेनिसिलामिन कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इज ट्रीटेड विद, तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को किससे ट्रीट करेंगे, देखिए मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है ये होता किससे, हैलोथेन से। हैलोथेन किस में आता है, जो आप जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़ते हैं उसमें आप तो एक तो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं इंट्रावीनस पढ़ते हैं। तो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स में जैसे आप ईथर, हैलोथेन एंड फ्लोरेन वगैरह पढ़ते हैं, इसमें एक हैलोथेन आता है ना, तो हैलोथेन जो होता है ये क्या कोज करता है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या देते हैं, डेंट्रोलीन देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसका नाम डेंट्रोलीन है इसका नाम। ओके, जनरल एनेस्थेटिक्स एक्ट बाय कैसे काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ओपन करते हैं पोटेशियम चैनल्स को। ओके, अभी एक क्वेश्चन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दैट प्लांट ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, ऑप्शंस देखिए कॉलचिसिन, गोखरू, रिवोल्फिया या एरगट। तो इसका आंसर जो है आपने कमेंट बॉक्स में देना है, और मैंने और भी जो क्वेश्चन पूछे हैं आपसे उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट MCQs, वन लाइनर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।